गुलाब का जीवन परिचय। गुलाब एक्शन एक्टर आनंद गुजरात की पैदाइश है। गुलाब के माता पिता बहुत गरीब थे। उनका पूरा परिवार चारपाई के तंबू में गुजारा कर दिया था। लेकिन गुलाब के पिता तम्मा भाई सलाट एक मजदूरी कर अपने बेटे को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में थे। उनके नाम था गुलाब सलाट का, जो 8 वर्ष की उम्र से ही फिल्म बॉलीवुड का लगाव था कि मैं एक बार फिल्मों में काम कर पाऊंगा। पापा को यह बोला था। पापा ने वही बात को लेकर मेहनत करना चालू कर दिया। दिन रात मजदूरी कर अपने बेटे को एक अच्छी एकेडमी में ज्वाइनिंग करवा दिया। मार्शल आर्ट कराटे ऑल इंडिया वाडो काई कराटे डो एकेडमी इंडिया इंटरनेशनल में ज्वाइनिंग करवा दिया था। मैं मेहनत करीबन 5 साल लगातार मेहनत करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कराटे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट की डिग्री हासिल करने की और मैं जाकर अपनी डांस की कड़ी मेहनत कर प्रैक्टिस करते थे। बिना मास्टर के अब मुझे डांस एकेडमी में ज्वाइनिंग होना पड़ेगा। डांस के लिए तो मैं उसमें आनंद जिला छोड़कर जिम्नास्टिक और डांस की ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद गए। वहां से कड़ी मेहनत कर 1 साल की डिग्री लेकर हैदराबाद से और अपने जिले को वह करतब दिखा दिया और कुछ नाम हुआ। गुलाब के पिता का सर फकर से ऊंचा उठ गया। अब मेरे बेटे को मुंबई ले जाऊंगा और फिल्म में काम दिलवाऊंगा। आनंद छोड़कर पिता तम्मा भाई गुलाब को लेकर मुंबई आए। वहां से एक डायरेक्टर से मुलाकात हुई। 15,000 रुपये का चूना लगाया। गुलाब के पिता तम्मा भाई को फांस लिया। डायरेक्टर ने फिर भी कोई काम नहीं मिला। मुंबई छोड़कर वापस अपने शहर आए। आनंद कुछ दिनों के बाद गुलाब के पिता तम्मा भाई का देहांत हो गया। गुलाब बिल्कुल अकेला और कमज़ोर पड़ गया। अब मैं क्या करूँगा? पिता के जाने के बाद हालात ऐसे थे। आनंद रामनगर की स्कूल में पढ़ाई करते थे, जहाँ मैत्री विद्यालय रामनगर। हालात ऐसे थे कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाई छोड़ना पड़ा। घर में काफ़ी परेशानियां बढ़ने लगी थी। 2 भाई 2 बहनें थी। गुलाब की माँ की सोनी बहन, उनकी तबीयत भी दिन पे दिन बिगड़ती गई और माँ के ऊपर काफ़ी ध्यान रखता था। अपनी माँ को नहीं खोना चाहता हूँ। पिता को तो हाथ से खो दिया, लेकिन माँ को नहीं खोना चाहता है। और वहाँ से डांस के लिए कुछ परफॉर्मेंस कर और कराटे क्लास चलाकर कुछ पैसा जमा कर अपना गुजारा करते थे गुलाब। और उसके कुछ दिनों बाद हर हर स्टेट में गए। गुलाब और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपने काम के लिए गुजारिश की, लेकिन नाकाम रहे। अपने शहर वापस आ, फिर अपनी ट्रेनिंग चालू कर दिया। अपने पापा का नाम रोशन करूंगा, हिम्मत नहीं हारे। किस्मत ऐसी जगह सीरियल जय 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 जगत जननी दुर्गा माँ जय बजरंग बली फिल्म में काम करने की शुरुआत सीरियल से हुई। गुलाब रात दिन कम से कम 8 घंटा मेहनत और प्रैक्टिस लगातार कराटे मार्शल आर्ट जिम्नास्टिक योगा बॉडी स्टंट फ्रंट ब्रेक डांस लाठी नानचूक तलवार राइफलिंग शूटिंग और फिल्म एक्टिंग करते थे अपने फिल्म के काम के लिए, लेकिन कभी थकने का नाम नहीं लेते थे। सिर्फ काम करने की धगस से काम करने वाले गुलाब एक्शन एक्टर अपने पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। डेट देते थे मुझे। डेट देने के बाद मुझे बोलते थे कि आपको महीने 2 महीने के बाद हम कॉल करेंगे, आपको बुलाया जाएगा। आप यहाँ पे हमारे कैमरे के सामने कुछ डायलॉग से ऑडिशन दे दीजिए, हमको ठीक लगेगा तो बुलाएंगे। तो उनका इंतज़ार करते 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 उनका वेट करते करते फ़ोनों पे देखते कुछ नहीं हुआ। कोई बुलाता नहीं था, सिर्फ मजाक है। सब मजाक उड़ाया मेरा, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा है। लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारना सीखा है। मैं ये सोचता था एक ना एक दिन मेरा ये टैलेंट, जो मुझे कॉल नहीं करते हैं वही एक दिन मुझे कॉल करेंगे और मुझे बुलाएंगे। मैंने ये ठान लिया। तो मैं सोचा चलो मेहनत के ऊपर ध्यान देता हूँ थोड़ा और मेहनत करते गया। फिर साथ साथ में डांस जिम्नास्टिक्स योगासन लाठी नानचाकू तलवार राइफल शूटिंग सारी ट्रेनिंग एक साथ करता था। मैं आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जहाँ पे ट्रेनिंग का समय मिलता था वहाँ ट्रेनिंग करना चालू। लेकिन देखो मुझे शर्म किस बात की नहीं। अगर लाखों पब्लिक क्यों ना हो, उसी के सामने कर दिखाने वाला मैं हूँ। क्योंकि मेरे में कोई शर्म चीज़ की नाम ही नहीं है। मैं कभी शर्म नहीं रखता हूँ करने में। अगर मुझे करना है लाखों पब्लिकों के साथ डांस, तो मैं वहीं पे स्टेप मार के दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने शर्म करना कभी सीखा ही नहीं है। क्योंकि मुझे फिल्मों में जाना है, पापा का सपना पूरा करना है।
फिर पापा का देहांत हो गया। सॉरी, माफ़ करना। पापा मुझे मुंबई लेके गए। पापा एक डायरेक्टर से मुझे मिलाए। पापा 15,000 रुपया उसने ठगी कर लिया पापा से। उस टाइम पे मेरा उम्र कम से कम 15 साल का था। बोले कि आपका बेटा बॉलीवुड में चल सकता है। उनके पास गए, उसने खाना वाना खिलाया हमको, अच्छे से बात की, क्योंकि पैसा लेना था उसको, डायरेक्टर को। अशोक नाम था उसका डायरेक्टर का। माहिम में रहता था, वंजावाड़ी। उसके घर पे ले गया, उसने मुझे कुछ डायलॉग दिया, डायलॉग मैंने पढ़ा, डायलॉग पे स्क्रिप्ट दिया उसने। 1 महीने तक मुझे स्क्रिप्ट का प्रैक्टिस कराते गया, मैं करते गया प्रैक्टिस की। पापा को घर भेज दिया। कुछ जू चौपाटी में जाके मुझे प्रैक्टिस भी कराते थे मार्शल आर्ट की। लोगों को भी ट्रेनिंग देता था साथ साथ में, क्योंकि मार्शल आर्ट तो मैं जानता था, अच्छे आता था मुझे मार्शल आर्ट। फिर बोले कि गुलाब आप घर जाइए। घर चला गया। मैं सोचा कि कॉल आएगा 15-20 दिन के बाद, कोई कॉल नहीं आया। इंतज़ार करते गए इंतज़ार। चलो गया पैसा। मैं सोचा कि पैसा गया, पैसा तो मिलने वाला नहीं है। उम्र के साथ साथ पापा भी चल बसे, बिल्कुल अकेला कमज़ोर पड़ गया। कमज़ोर पापा जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया। मैं सोचा कि अब मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। पापा मेरे चल बसे हैं, मैं कर भी क्या सकता हूँ अकेला। मैत्री विद्यालय, आनंद में एक मित्र विद्यालय थी रामनगर, जहाँ से 5 किलोमीटर दूर थे। वहाँ पे मैंने पढ़ाई करा 8वीं कक्षा तक। चल के जाता था मैं 5 किलोमीटर, क्योंकि किराया था मेरे पास, मिल ही नहीं था। कंटिन्यू पढ़ाई भी करता था मैं शेड्यूल के साथ काम करता था। सुबह 3 बजे उठता था मैं। 3 बजे से अपना फ्रेश होने, ये सोचता था कि मेहनत करने वालों की कभी ना कभी जीत होती है, और जीत हमेशा बुलंदी पे छा जाती है। जब यहाँ आग लगती है तो यहाँ से रोना आता है, यहाँ से। चलो मेहनत करता गया हूँ। मेहनत का फल तो एक न एक दिन जरूर मिलने वाला है। मेहनत मेरी फालतू नहीं जाएगी। पापा का सपना पूरा करना है। पापा से जो वादे लिए थे उसे निभाना है, उसे पूरा करना है। बस यही मेरा टारगेट है, यही मेरा लक्ष्य है। बस कुछ भी हो जाए, पैसा मिले या ना मिले, मुझे अमीर नहीं बनना है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे के पीछे कभी नहीं भागता हूँ मैं। अपने लक्ष्य के पीछे भागता हूँ। लक्ष्य अपने पापा का सपना पूरा करना है, अपने पापा की उम्मीद पूरी करनी है। बस मेरा यही लक्ष्य है। जो पापा से वादे मैंने लिए थे उसे बुलंदी के ऊपर पहुंचाना चाहता हूँ। और वैसे ही मैं मीडिया का सहारा लिया है। मीडिया में हाईलाइट की तक पे पहुंचा रही है। मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो मीडिया मुझे दुनिया के हर कॉर्नर पे दिखाया जा रही है। मैं सोचता हूँ भगवान की कृपा है और ऊपर वाले की कृपा है, मेरे पापा की कृपा है। मेरे पापा की कृपा है। एक न एक दिन मैं सफल होऊंगा। मीडिया आज मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। सल्यूट है मीडिया को मेरी तरफ से। लाइफ में कभी लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। जाके उनको मिलूंगा मैं। कोई कहते कि सुपर स्टार बनने से लोग भूल जाते,
लेकिन मैं कभी नहीं भूल